हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था अवकलज के अनुप्रयोग, और अवकलज के अनुप्रयोग में फिर कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और साथ में सवाल भी लगवाए थे। इन सवालों को लगाने के लिए कल भी मैंने बात एक रिपीट की थी। 2 पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो समय के सापेक्ष, और दूसरा जो अवकलन है वो किसी खास मान के सापेक्ष पूछा जाता है, या जो दर है वो किसी खास मान के सापेक्ष पूछी जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर इस प्रश्नावली में हम लोग वही परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। और अगर आप लोग वही ध्यान से याद रखेंगे तो आपको इन सवालों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर हम लोग अब इसे लगाएंगे और देखेंगे। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। कोई झील है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में, ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, सवाल फिर पढ़ रहे हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अब जैसे कहीं पर पानी भरा हुआ है, जब वहाँ पर पत्थर डाला जाता है तो आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि वृत्ताकार रूप में वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। और अगर यहाँ पर ये ना कहा जाए कि वो वृत्ताकार रूप में बढ़ रही हैं, तब भी आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सवाल में नहीं कहा है, तब भी आप उसको उसी तरीके से लेंगे कि वृत्त के रूप में आगे बढ़ रही हैं। तो जब कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। अब चलना एक तरीके से उसका वेग है, और वेग तुमने विज्ञान में फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वेग को एक तरीके से v = ds/dt भी लिखते हैं। अब s की जगह पर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तो उसी रूप में वेग या गति से जो चलती है उसे हम लोग दर्शाएंगे। तो त्रिज्या इसकी दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, और साथ में कह रहा है तरंगों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किससे लिखी गई है, r से। तो यहाँ पर s ना होके लेंगे dr/dt, जो कि है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब क्षेत्रफल में पूछा है वृत्त के रूप में, तो क्षेत्रफल a बराबर πr²। अब यहाँ पर फिर वही किसके सापेक्ष लेंगे, तो वही दर पूछ रहा है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो dA/dt, और यहाँ पर अवकलन d/dt πr²। तो अवकलन होगा नहीं, उसके लिए फिर वही dr से गुणा, dr से भाग, तो dr और πr² dr/dt। अब इसका अवकलन हो जाएगा 2πr, dr/dt आपको दे रखा 4, तो ये 8π, और r की वैल्यू दी है 10, तो हो जाएगा 80π। अब बात करेंगे इसके मात्रक की। तो मात्रक के लिए a क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, क्षेत्रफल में वो स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समय के सापेक्ष है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, तो यानी कि जो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो 80π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये सवाल कल लगवा चुके थे। अगला सवाल है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें हमने जब इसका पहला वीडियो बनाया था तो हमने कहा था कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है। तो अब यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं, बढ़ रहा और घट रहा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बढ़ रहा और घट रहा में क्या करेंगे।
किसी आयत की, ये ध्यान रखना आयत के लिए अब कहा गया है, मेंसुरेशन के सारे फार्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। लंबाई x, वो यहाँ पर लंबाई को x मान रहा है, अब हम लोग अपना चेंज नहीं करेंगे, x ही लेंगे। 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये है मिनट, तो इसलिए मात्रक जो दिया है उसी हिसाब से चलना है कि दर से घट रही है, लंबाई घट रही है, और चौड़ाई इन्होंने मानी है 22 से, जो कि बढ़ रही है, यानी लंबाई उसकी घट रही है, चौड़ाई उसकी बढ़ रही है। जब x जो लंबाई है वो 10 और जो 22 चौड़ाई है वो 6 है, तब आयत का परिमाप, पहला पॉइंट, और क्षेत्रफल दूसरा पॉइंट, में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। आयत का जो परिमाप है और वो जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक, अब सबसे पहले लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर कितनी है x, dx अपान 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही लंबाई, तो dx अपान dt, dt ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मिनट दे रखा है, मिनट जो कि समय के लिए है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर घट रही है, तो घट रही है के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस, तो बस इस पॉइंट को याद रखना, घट रही है तो माइनस, बढ़ रही है तो वो प्लस होती है, तो प्लस तो वो लगा ही होता है, आप उसे लिखें या ना लिखें। चौड़ाई कितनी, बाई, चौड़ाई बढ़ रही है तो dy अपान dt 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक, x की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू दे रखी है 6 सेंट। परिमाप, तो परिमाप आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं, तो p से मान लेंगे, बाकी आप किसी से भी लिखें कोई फर्क नहीं है। तो p इक्वल्स टू 2 इंटू लंबाई आपकी x, चौड़ाई आपकी y। तो अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में, तो dp अपान dt 2 इंटू एक्स का dx अपान dt, y का dy अपान dt, तो 2 dx अपान dt -3, dy अपान dt 2 इंटू -1, ये हो गया माइनस का 2, dp अपान dt। यूनिट जैसे सबकी लिखेंगे वैसे इसकी भी लिखेंगे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर पॉइंट माइनस और p मतलब परिमाप, यानी कि जो परिमाप है वो घट रहा है, माइनस इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि उसका परिमाप घट रहा है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dp अपॉन dt 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ये बात भी ध्यान रखनी, आगे जो एक्सरसाइज में सवाल होंगे हो सकता है आंसर शीट में माइनस वो ना दें, प्लस में दे दें, और कहीं घट रही है बात आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसे वैसे ही लिखें, तो या तो माइनस दो या आप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट या प्रति सेकंड जो भी है या मीटर जो भी है कि दर से घट रहा है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के लिए सेकंड पार्ट लिख दें, ए से लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए लंबाई x, चौड़ाई y। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, अवकलन हमने पहले ही बताया, आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर बाई पार्ट्स अवकलन लगेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड, तो नीचे लिख रहे हैं, तो dA अपॉन dt फर्स्ट अवकलन सेकंड प्लस सेकंड अवकलन फर्स्ट, तो x dx अपॉन dy अपॉन dt आपका है 2, y dx अपॉन dt -3, x और y की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 10 इंटू 2, y की वैल्यू 6 इंटू -3 20 -18, 2 dA अपॉन dt मात्रक बनाए, क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर कहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मिनट है तो मिनट, तुक्का नहीं मारेंगे कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, जो दिया है
वही मात्रक हम लोग लिखेंगे। नहीं दिया है तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे मात्रक और कुछ नहीं लिखेंगे। ये क्षेत्रफल प्लस में है यानी उसका क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है जबकि उसका परिमाप घट रहा है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है और देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन आप इसे समझेंगे बहुत सरल है। आते हैं इस टाइप के सवाल। किसी वस्तु की x इकाइयों में, अब यहाँ पर इकाई कह रखा है, के उत्पादन में, वस्तुओं का जो उत्पादन है उसमें लागत जो मान रहे हैं ये लोग किससे, c से। ठीक, रुपए में, जो c है वो किस में है, रुपए में। सॉरी एक मिनट, इस तरीके से थोड़ा सेट हो जाए, जो कि यहाँ पर इस समीकरण के रूप में दे रखा है, से प्रदत्त है, गिवन है ये बात। सीमांत लागत ज्ञात करनी है हमें। ठीक, जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, 3 इकाई उत्पादित की जाती है, और यहाँ पर देखिए वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में लागत यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। बात यहाँ पर समझनी है। जहाँ सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक यानी कि उस समय परिवर्तन की दर से है। ठीक, परिवर्तन की दर से है। अब सबसे पहले जो समीकरण दी है वो लिखेंगे, x लिखें या ना लिखें, x की यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 0.005 x क्यूब, 0.002 x स्क्वायर, 30x प्लस 5000। अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, x इकाइयों के उत्पादन में लागत cx रुपए में, यह समीकरण प्रदर्शित है। सीमांत लागत पूछी है, ये c लागत में है और इसकी सीमांत लागत पूछी गई, जबकि 3 इकाई उत्पादित की जाती है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे इसका जो अवकलन है वो x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। इस टाइप के सवालों को जनरली भी याद रखना है कि यहाँ पर अब इसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे हो जाएगा और जो वैल्यू है वो इसमें पुट हो जाएगी। तो यानी कि dc/dx अवकलन जैसे ही करते हैं 0.005 इंटू 3x स्क्वायर, 0.002 इंटू 2x, 30x का 1 और 5000 का कितना 0, 5000 का 0, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 रख देंगे। तो dc/dx एट x इक्वल्स टू 3, तो 0.005 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 0.002 x की वैल्यू 3 प्लस 30, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि जो उसकी लागत है, जो आंसर आएगा उतने रुपए लगभग होगी। ठीक, आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आंसर आएगा 30.02 लगभग में। सही है, यानी इतने रुपए उसकी जो होगी वो लागत होगी। ठीक, इसी टाइप में इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल 6 है, वो आप लोगों को खुद लगाना है। ठीक, एग्जाम्पल 6 आप लोगों को खुद करना है। अब अगला क्वेश्चन है जो पीछे थे उसी रूप में है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है की दर से ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या दे रखी है हम लोगों को, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, जैसे दिया वैसे लिखना है। त्रिज्या बढ़ रही है तो ये हो जाएगा dr/dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल वृत्त का होता है a इक्वल्स टू πr², तो dA/dt वही अवकलन कर देंगे, d/dt πr²। इस टाइप के अवकलन बता चुके हैं। अब इसमें dr से गुणा, dr से भाग, r को इसके नीचे लाएंगे
तो हो जाएगा डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अवकलन कर देंगे 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3, 6 पाई आर की वैल्यू 10, यानी कि 60 पाई। मात्रक क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में क्या दिया है सेकंड, तो बटे में कितना आ जाएगा सेकंड। ठीक है, ठीक 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्लियर बात। अब अगला क्वेश्चन जो कि अच्छा सवाल है, ठीक पढ़ रहे हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा भुजा, ये भी इस टाइप का कल सवाल लगा है, की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए घन का आयतन। घन का आयतन कल बता चुके हैं, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा दे रखा है कितने सेंटीमीटर लंबाई का 10। तो यहाँ पर किनारा कुछ भी मान लो, माना घन का किनारा x मान लो, जो कि दिया है कितना 10 सेंटीमीटर लंबाई का। अब किनारा जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो dx अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आयतन पूछा है, v से लिखते हैं घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, तो वही dv अपॉन डी टी। अब फिर वही अवकलन में दिक्कत, तो d अपॉन डी टी एक्स क्यूब, यहाँ x है तो dx से गुणा dx से भाग, तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी आपका हो जाएगा 3, तो 9x की वैल्यू रख दें आप 100 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 900 dv अपॉन कितना dt। अब मात्रक तो आयतन है और ऊपर से यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के हिसाब से बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पर कितना दे रखा है सेकेंड, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेकेंड। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। अभी थोड़ी सी समस्या है, इसलिए कहीं पर इधर उधर हो रहा है सेटिंग में इसकी। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 अब आपको खुद लगाने हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, जिसे आप लोग लगाएं और आंसर शीट से अपना आंसर जरूर मिलाएं। अब 7 की बात करेंगे। 7 भी एक एग्जाम्पल है जो कि अभी हम समझा चुके हैं। आयत की लंबाई x, फिर लंबाई x मानी है, तो लंबाई हम लोग लिख लेंगे x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो dx अपॉन dt घट रही है, मतलब क्या लगा देंगे माइनस। क्लियर। चौड़ाई बाई मानी है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है, प्लस लगा ही है। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में पूछा है, तो आयत का परिमाप p से लिखते हैं, होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, p 2 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर वही डी पी अपॉन डी टी 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी 2 डी एक्स अपॉन डी टी 5 डी वाई अपॉन डी टी 4, यानी कि ये -2। आंसर इसका मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिनट है तो मिनट, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसका परिमाप घट रहा है। क्लियर बात। और वरना अभी जो बताया था डी पी अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे घट रहा है। ठीक है। अब क्षेत्रफल ए जो कि होता कितना पाई आर स्क्वायर, इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है।
अब इसमें फिर वही क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट अवकलन सेकंड प्लस सेकंड अवकलन फर्स्ट। अगर क्षेत्रफल प्लस में आए तो आप समझ जाना बढ़ रहा है, और क्षेत्रफल माइनस में आए तो आप समझ जाना क्षेत्रफल उसका घट रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम लोग इतना ही रखेंगे, वीडियो भी बड़ी हो गई है। और अगले वीडियो में इसके हम क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 8, 9 और 10, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के हिसाब से, वो हम करवाएंगे। और एक बात और कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्शाएं, और साथ में लाइक भी करें, और जिन बच्चों को दिक्कत है उनके पास आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, यानी शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक।